बॉल इन स्विंग हुआ और कभी आउट स्विंग, कभी आउट स्विंग होते होते इन स्विंग हो गया और कभी इन स्विंग होते होते आउट स्विंग। अरे कहना क्या चाहते हो? कहूँगा कुछ नहीं, क्योंकि आज हम देखेंगे क्रिकेट हिस्ट्री की 15 इनसेन स्विंग डिलीवरी। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 15। क्रिस गेल को ओवर डालने से पहले किसी भी बॉलर का गला सूख जाता था और टी20 मैच के पहले पावर प्ले में ओवर डालना तो और भी मुश्किल था। लेकिन 2016 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के इस मैच में दूसरा ओवर डालने के लिए जसप्रीत बुमराह आए। बुमराह के सामने थे क्रिस गेल और गेल को पहली ही बॉल ऑफसाइड के बाहर एक इन स्विंगिंग यॉर्कर जो कि सीधा गेल के ऑफ स्टंप पर जाकर टकराई। अब ये बॉल खेलना इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि रिलीज करने के बाद ये बॉल पहले एंगल के साथ बाहर जा रही थी, लेकिन फिर हवा में ये बॉल अंदर की ओर स्विंग हो जाती है। You mentioned the shape, the swing. Look at it. This curve. नंबर 14। अगर मैच की पहली बॉल इस तरह की डाली जाएगी तो सारा पैसा वहीं वसूल हो जाएगा। पहले आप इस बॉल को देखो। ये बॉल ऑस्ट्रेलिया के लाइन हैरिस ने इंग्लैंड कैप्टन एलिस्टर कुक को डाली थी, लेकिन इस बॉल का असली मजा स्लो मोशन में है क्योंकि हाथ से निकलने पर ये बॉल इन स्विंग थी, लेकिन जैसे ही बॉल जमीन पर गिरी तो इसकी सीम पोजीशन आउट स्विंग में बदल गई और सीधा जाकर एलिस्टर कुक के ऑफ स्टंप से टकराई। It's missed the crack. It skidded on. Maybe clipped the backhand and. नंबर 13। अब अपनी हैट्रिक पूरी करने के लिए ये एक ड्रीम डिलीवरी थी जब पाकिस्तान के अगेंस्ट इरफान पठान की ये इन स्विंगर मोहम्मद यूसुफ को क्लीन बोल्ड कर देती है। ये बॉल इन स्विंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है। पहले तो ये बॉल ऑफ स्टंप की लाइन में गिरती है और गिरने के बाद बैट और पैड के बीचों बीच निकलकर सीधा मिडल और लेग स्टंप पर टकराती है। Mohammad Yusuf in great nick as well. Look at this, a great delivery going through the gates. Peach. नंबर 12। जब बुमराह की बॉलिंग के आगे बेन स्टोक्स बैटिंग करते तो वो देखकर मजा आ जाता है क्योंकि बेन स्टोक्स को बॉल समझ नहीं आती और स्टोक्स का रिएक्शन देखकर हमें बड़ा मजा आता है। अब जैसे कि इसी बॉल को देख लो, स्टोक्स 70 रन पर बैटिंग कर रहे थे और पूरी तरह से सेट हो चुके थे और बुमराह को बैकफुट पर लाने के लिए स्टोक्स ने आगे आकर इस बॉल को खेलने की कोशिश करी। अब इस बॉल की लेंथ देखकर स्टोक्स ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, वो लेंथ तक भी पहुंच गए और लाइन को भी कवर कर लिया, लेकिन लेग स्टंप पर गिरी इस बॉल ने सडनली अपना कांटा बदल लिया और सीधा जाकर स्टोक्स के मिडल स्टंप को उड़ा डाला, जिसके बाद स्टोक्स का ये रिएक्शन साफ कह रहा था कि भाई इस बॉल को खेलना मेरे बस में तो ना था। Oh, he gets a wicket. What a ball from Jasprit Bumrah. Ben Stokes looking to make the adjustment. Loses his stumps and England are bowled out for 246. नंबर 11। जब बात स्विंग बॉलिंग की आती है तो टॉप 5 बॉलर्स में मोहम्मद आसिफ का नाम हमेशा आएगा और ऐसा क्यों आप इस बॉल को देखकर समझ जाओगे। मोहम्मद आसिफ के सामने वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग कर रहे थे और ये बॉल जब गिरी तो उसने अंदर की तरफ कांटा बदला और फिर अंदर घुसती ही चली गई। लक्ष्मण इस बॉल को रोकने के लिए एक परफेक्ट डिफेंसिव टेक्निक का यूज भी करा, लेकिन ये बॉल कहां से घुसकर स्टंप्स पर जा लगी वो भी समझ नहीं पाए। नंबर 10। अगर सोली डिफेंस की बात होगी तो पुजारा का नाम उस लिस्ट में जरूर मिलेगा। ये बंदा बिना रन बनाए 100 गेंदें डिफेंस कर सकता है, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड की इस बॉल ने पुजारा का डिफेंस भी चकनाचूर कर दिया। ये बॉल हाथ से छूटते ही अंदर की ओर चलने लगी, फिर टप्पा खाने के बाद पहले पुजारा के बैट से टकराई और फिर सीधा जाकर ऑफ स्टंप को उखाड़ डाला। नंबर 9। शोएब अख्तर को उनकी स्पीड के लिए जाना जाता है और जब इस स्पीड के साथ बॉल स्विंग भी होने लगे तब तो उसे खेलना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और स्पीड और स्विंग का ग्रेट कॉम्बिनेशन आपको इन दो ग्रेट डिलीवरीज में दिखेगा, जिसे द बॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ और द क्रिकेट गोड सचिन तेंदुलकर भी खेल नहीं पाते। पहले तो अख्तर की इन स्विंगिंग तेज तरार यॉर्कर राहुल द्रविड़ के डिफेंस को चीरते हुए उनके लेग स्टंप को उखाड़ कर मीलों दूर फेंक देती है। अब इसके बाद बैटिंग के लिए आए सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर की अगली बॉल भी सेम टू सेम तेज तरह इन स्विंगिंग यॉर्कर, जिसे सचिन रोक नहीं पाते और इस बार मिडिल स्टंप मीलों दूर गिरता है। नंबर 8। जब बैट्समैन बॉल लीव करते बोल्ड हो जाता है तो उसे देखना काफी ज्यादा सैटिस्फाइंग होता है और ऐसी ही सैटिस्फैक्शन आपको इस बॉल पर भी मिलेगी जब टिम साउदी मैथ्यू वेड को बॉल डालते हैं। वेड ने सिर्फ रिलीजिंग पॉइंट को जज करा जो कि 4th या 5th स्टंप की तरफ था और इस जजमेंट पर उन्होंने बॉल को लीव करने का डिसाइड किया, लेकिन इस बॉल को हवा में अंदर की तरफ एक बड़ा स्विंग मिलता है और पिच पर गिरने के बाद बॉल और तेजी से अंदर की तरफ करता है। अब मैथ्यू वेड ऑलरेडी इस बॉल को लीव करने के लिए अपना बैट उठा चुके थे, लेकिन इस बड़ी इन स्विंग के चलते मैथ्यू वेड का जजमेंट फेल हो गया और उन्हें बोल्ड होकर जाना पड़ा।
7। अगर बात स्विंग बॉलिंग की और उसमें जिमी एंडरसन का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अब एंडरसन के पूरे कैरियर में एक से बढ़कर एक स्विंग गेंदें देखने को मिलेंगी और इन गेंदों पर बड़े से बड़ा बैट्समैन भी आउट हुआ है, चाहे वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हो, किंग कोहली या फिर प्रिंस शुभमन गिल। एंडरसन की स्विंग हर एक बैट्समैन पर हावी रही है और इनकी स्किल किसी एक बॉल पर तो नहीं देखी जा सकती, लेकिन फिर भी मैं जिमी एंडरसन की एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉल लेकर आया हूँ। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था और मैच की पहली ओवर में एंडरसन ब्रैथवेट को सारी की सारी आउट स्विंग्स डालते हैं, जो कि एंडरसन का एक माइंड ब्लोइंग ट्रैप था, क्योंकि जब एंडरसन दूसरी ओवर डालने आए तो उनके सामने फिर से ब्रैथवेट थे और इस बार पहली बॉल एक जबरदस्त इन स्विंग होती है। जब एंडरसन इस बॉल को रिलीज करा तभी से ये बॉल अंदर की तरफ करते गई और टपक आने के बाद तो बॉल ने और ज्यादा कांटा बदल लिया। इससे पहले ब्रैथवेट इस मूवमेंट को समझ पाते बॉल सीधा जाकर उनके लेग स्टंप पर टकरा चुका था। He adds a fourth slip to the cordon. Oh, he's bowled in. What a ripper that is from Anderson. नंबर 6, किसी भी बैट्समैन के लिए वो गेंद खेलना सबसे मुश्किल होता है जो कि दिखती कुछ और है लेकिन होती कुछ और है। जैसे कि किसी बैट्समैन ने बॉलर के हाथ से सीम को पढ़ लिया कि बॉल आउट स्विंग होगा या इन स्विंग और फिर उस जजमेंट पर बॉल की लाइन को खेला, लेकिन पढ़ने के बाद बॉल ने उस जजमेंट से बिल्कुल उल्टा करा। मैं उस बॉल की बात कर रहा हूँ। अगर अभी आपको ये बॉल समझ नहीं आई तो आप मोहम्मद शमी की ये मैजिकल बॉल देखो। जब ये बॉल हाथ से रिलीज हुई तो उसकी सीम ऑफ साइड की तरफ थी, यानी कि बॉल आउट स्विंग होनी चाहिए थी, लेकिन जब बॉल ने टप्पा खाया तो इसकी सीम ने अपना रास्ता बदल लिया और बाहर जाने की जगह बॉल अंदर आकर सीधा ऑफ स्टंप पर टकराया और स्टंप्स को बीच से तोड़ा, वो अलग। Oh, bowled in. Breaks the stumps. नंबर 5, अगर हम इंडिया के फास्ट बॉलिंग अटैक को देखें और फिर उस अटैक को स्विंग के बेस पर रैंक करें तो भुवनेश्वर कुमार बाकी सभी गेंदबाजों को इजीली बीट कर देंगे, मानते हो ना? अब भाई भुवी ने अपनी स्विंग बॉलिंग से कितने ही बल्लेबाजों को बोल्ड कराई है आपने भी देखा होगा। और जब हम स्विंग बॉलिंग की बात करें तो एक पूरी की पूरी वीडियो भुवी की बॉलिंग पर बन सकती है और इसका एक छोटा सा ट्रेलर आज आप इस बॉल पर देख लो। जोस बटलर अपनी पहली बॉल खेल रहे थे और भुवी की इस मैजिकल बॉल ने बटलर को पहली बॉल में चलता भी कर दिया। Oh, he's done it. That's a beauty. अब ये बॉल खास क्यों थी आप स्लो मोशन में देखो। हाथ से छूटने के बाद बॉल हवा में कितना ज्यादा तैरता है। बॉल शुरू तो 5वें स्टंप से हुई लेकिन खत्म लेग स्टंप पर जाकर हुई। नंबर 4, 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पहला मैच हुआ था वो तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये मैच ड्रॉ हो गया था और फिर बॉल आउट में इंडिया इस मैच को जीत गई थी। अब लोग इस मैच को ज्यादातर ड्रॉ होने और बॉल आउट होने की वजह से याद रखते हैं, लेकिन इस मैच को एक और चीज ने स्पेशल बनाया था और वो था मोहम्मद आसिफ का मैजिकल स्पेल। 4 ओवर के स्पेल में आसिफ ने सिर्फ 18 रन देकर इंडिया के 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट किया था और पाकिस्तान के हारने के बावजूद भी आसिफ इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे। अब इनका ये स्पेल स्पेशल तो था ही, लेकिन ये जो बॉल थी जिस पर आसिफ ने दिनेश कार्तिक को बोल्ड किया ये तो और भी ज्यादा स्पेशल थी। कार्तिक ने इस बॉल को डक करने की कोशिश तो करी लेकिन फिर भी बॉल सीधा स्टंप पर जाकर रुकती है। नंबर 3, अगेन मैं आपको एक और सैटिस्फाइंग बॉल दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस बॉल पर भी बैट्समैन बॉल को लीव करता है लेकिन जो बॉल है वो स्टंप्स को लीव नहीं करती। इंग्लैंड के साइमन जोन्स के सामने थे ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क। अब ये बॉल डाली तो आउट स्विंग थी, जिसे देखकर माइकल क्लार्क ने लंबा पैर बाहर निकाला और लाइन को कवर करके बॉल को लीव करने के स्टांस में आ गई, लेकिन बॉल रिवर्स होकर इन स्विंग में बदल गया और माइकल क्लार्क के स्टांस को छूता हुआ सीधा ऑफ स्टंप को फ्लाइंग स्टंप बना दिया। Very good. नंबर 2, अब हम देखेंगे 25 करोड़ की 2 शानदार गेंदें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी न्यूज थी मिचेल स्टार्क का 25 करोड़ में बिकना और इतना महंगा बिकने के बाद पूरे सीजन उनकी जो पिटाई हुई उसके बाद सभी का कहना यही था कि पैसा बर्बाद। लेकिन फिर आते हैं आईपीएल के प्लेऑफ्स। क्वालीफायर 1 था केकेआर और एसआरएच का। एसआरएच पहले बैटिंग करती है और मिचेल स्टार्क पहली ओवर डालने आते हैं। स्टार्क के सामने थे ट्रेविस हेड और इस ओवर की दूसरी ही गेंद ने ट्रेविस हेड को खोल कर रख दिया। अब पूरे सीजन ट्रेविस हेड ने जिस तरह तूफान मचाया था इसी तरह की बॉल उन्हें 0 पर आउट कर सकती थी। इसके बाद आता है आईपीएल का फाइनल। अगेन फाइनल में भी यही दोनों टीम्स आमने सामने थी और जहां स्टार्क ने क्वालीफायर 1 में ट्रेविस हेड को खोला था, अब बारी थी उनके तूफानी पार्टनर अभिषेक शर्मा की। पहले ओवर की चौथी गेंद बॉल गिरती है लेग स्टंप की लाइन पर, लेकिन गिरने के बाद बॉल ने तेजी से कांटा बदला और सीधा जाकर अभिषेक शर्मा के ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया। नंबर 1, अब जो बॉल हम देखने वाले उससे खास यहाँ आपको एक और चीज दिखेगी, लेकिन पहले आप इस बॉल को देखो। जब मिचेल जॉनसन की ये बॉल गोले की रफ्तार से स्विंग हुई और ग्रेम स्मिथ के स्टंप को उखाड़ दिया।
अब इस बॉल से खास बात ये थी कि ग्रेम स्मिथ इस मैच में अपने टूटे हुए हाथ के साथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका यह हाथ टूटा कैसे और हाथ में प्लास्टर लगने के बाद भी ग्रेम स्मिथ बैटिंग करने के लिए क्यों आते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख लो।